हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने पिछली क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी पढ़ लिया था। ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता था कि जो आपके हेनरी मॉजले थे, ठीक है ना, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था। किसके बीच में? उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सरेज के बीच में, एक्सरे वर्सेस आपका एटॉमिक नंबर के बीच में। तो उन्होंने देखा था कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, जो आपका पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है उसका जो फंडामेंटल पार्ट है वो उसका एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास है। क्लियर होगी ना ये बात? तो ये आपका कुछ इस तरह से उन्होंने काम किया था। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि फिर हमने किया था, क्या किया था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के आपका लॉ क्या कहता है? ये कहता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। ठीक है ना। ये इन्होंने बात कही थी। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसके एडवांटेजेस क्या थे। इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन किया था, है ना, व्हाई द पीरियोडिसिटी हैपन्स। ठीक है, कि जो आपकी फर्स्ट एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ गैप के बाद उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे हो रही है। जैसे मैंने आपको सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और रुबेडियम, इन सब की बात बताई थी ना। तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों है? इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होने का रीजन मैंने क्या कहा था कि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको निकालनी सिखाई थी, ठीक है। तो उसमें जो चेक किया था कि जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? सेम है, एस में 1 है। देखो, जब आप लिथियम की बात करेंगे वहाँ पे 2s1 आ रहा था, सोडियम में 3s1 आ रहा था, पोटेशियम में 4s1 आ रहा था। तो एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर आ रही थी। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो क्या है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी तो उस पर ही डिपेंड करेगी ना, देखने में किस तरह का दिख रहा है। और केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है या छोड़ सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से पीरियोडिसिटी को बताया गया था। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। समझे? देखो, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है? IUPAC एक आपका एक यूनियन है, ठीक है, जो क्या करता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे एलिमेंट ही हो गया, ठीक है, जैसे बहुत से एलिमेंट्स हैं। अभी तो आपके इन नेचर एलिमेंट कितने डिस्कवर हुए हैं? एलिमेंट आपके डिस्कवर हुए हैं 118। कितने डिस्कवर हुए? 118 एलिमेंट। क्या पता इन फ्यूचर 150 तक एलिमेंट डिस्कवर हो जाए। ठीक है ना। अभी तक 100 से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट के नेम पे ही डिस्कवर हुए हैं। जैसे कि देखो, 104 जो एटॉमिक नंबर है वो आपके रदरफोर्ड सर ने दिया था, ठीक है, तो उसका नाम क्या रखा गया था? रदरफोर्डियम। ठीक है, जैसे आइंस्टाइन ने भी एक एलिमेंट की डिस्कवरी की थी तो उसका नाम दे दिया आइंस्टीनियम, फेरेडियनम। ठीक है, इस तरह से साइंटिस्ट के नाम पे ये डिस्कवरी हुई थी। तो अब कोई भी इंसान आए, ठीक है, कल को कोई भी आ जाए तो उसके नाम पे वो डिस्कवरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से उसको एक पर्टिकुलर नाम देने के लिए उसमें क्या किया गया? एक IUPAC नॉमेनक्लेचर उसका दिया गया था। ठीक है ना। IUPAC नॉमेनक्लेचर इस तरह दिया गया कि उसको एक फॉर्म तो मिले, एटलीस्ट ये ना कि कोई भी कल को रिसर्च करने आ जाए और उसके नाम पे वो चीज़ें हो जाए। ठीक है ना, मतलब उसके नाम पे वो नाम रख दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए IUPAC एक यूनियन है जिसने कि एलिमेंट का नामकरण किया था। क्लियर है ना इतनी बात? ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं आपके लिए, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें आपका ये डिजिट है, नेम है, एब्रीवेशन है। ठीक है, डिजिट 0 to 9 स्टार्ट होती है ये। ठीक है, ये आप फॉर्मूला टाइप लर्न कर लो। ठीक है, फॉर्मूला टाइप आप अपने लिए लर्न करके रखना। ये तो आपको लर्न भी करना है, नोटबुक पे भी लिखना पड़ेगा। ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मैंने लिखा है। तो 0 को नील कहते हैं। क्या कहते हैं? नील। ये आपको लर्न करना है बच्चे। 1 अन, 2 बाय, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 7 इज सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 इन। ठीक है, एब्रीवेशन क्या है? फर्स्ट लेटर आपका एब्रीवेशन है। ठीक है,
अगर नील का एब्रीवेशन एन है, अन का एब्रीवेशन यू है, बाय का एब्रीवेशन बी है, ट्राई का एब्रीवेशन टी है, ठीक है ना। अब देखो 0 को किससे लिखेंगे आप, नील से, 1 को अन से, 2 को बाय से, 3 को ट्राई से, 4 को क्वाड से, 5 को पेंट से, 6 को हेक्स से, 7 को सेप्ट से, 8 को ऑक्ट से, 9 को इन से, ठीक है ना। क्लियर हो गई इतनी बात, ये आपको लर्न करना पड़ेगा टिप्स पे। तो अब देखो अगर आपको ये चीज़ लर्न हो चुकी है तो जो आपका एटॉमिक नंबर 111 है ना, इसको इसमें आपको इसका नाम भी बताना है, सिंबल भी बताना है। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना बच्चे, इससे आपको 1 नंबर एग्जामिनेशन में आता ही आता है। 1 नंबर का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। आपको क्या है, ये एक एब्रीवेशन चार्ट, ये आपको एक चार्ट लर्न होना चाहिए, ठीक है। जब आपको ये चार्ट लर्न हो गया तो मान लो कि आपको ये 1 नंबर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। स्टार बना के मैं लिख रही हूँ इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जामिनेशन में 1 नंबर में आता है, फ्री का नंबर है ये, फ्री का, ठीक है। देखो 101 जो एलिमेंट है आपका, उसका आपको नाम लिखना है। देखो 1 है ना, ये 1 को क्या लिखते हैं, 1 देखो अन, क्या लिखते हैं अन, फिर क्या है प्लस, 0 को क्या लिखते हैं नील, अन प्लस नील प्लस 1 को क्या लिखते हैं फिर से अन, ठीक है। लास्ट में जब नेमिंग हो जाती है तो क्या करते हैं, ईयम, क्या लिखते हैं ईयम, तो इसका नाम क्या हो गया अन नील अन ईयम, ठीक है। ये इसका नाम हो गया। और इसका सिंबल क्या होगा, देखो अन नील अन, 1 को अन से लिखते हैं तो मैंने ये लिखा यू, फिर लिखा सेकेंड लेटर का एन, थर्ड लेटर का फिर यू। क्लियर हो गई ये बात, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन पूछेगा इसका नाम बताओ, इसका सिंबल बताओ, ये इसका नाम है, ये इसका सिंबल है, क्लियर है। अब इसके बाद के आप सारे खुद करेंगे, ठीक है। चलो मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड, मुझे इरेज करने का कुछ मिल नहीं रहा है, एक सेकेंड। देखो अब बात करते हैं 102 की, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। यहाँ पे हम इसका नेम लिखेंगे, यहाँ हम इसका सिंबल लिखने वाले हैं, ठीक है। तो नेम लिखते हैं, 102 को क्या लिखेंगे, 1 को क्या लिखते हैं अन, प्लस 0 को नील, प्लस 2 को बाय, तो इसका क्या नाम हो जाएगा अन नील बाय ईयम, आई 2 बार नहीं आएगा, प्लस ईयम, ठीक है, ठीक है ना। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर का U, सेकंड का N, थर्ड का B, ठीक है, ठीक है ना। 103 को कैसे लिखेंगे, अन प्लस 0 को क्या लिखेंगे नील, प्लस 3 को क्या लिखेंगे ट्राई प्लस ईयम, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा अन नील ट्राई ईयम, ट्राइयम, ठीक है ना। इसका सिंबल क्या हो जाएगा UNT, UNT, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको गैप देती हूँ, आप 104, 105, 106 एक बार ट्राई करो, फिर मैं करवाती हूँ, अभी करवाऊंगी, ठीक है। ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं 104 की, कैसे लिखेंगे, 1 को तो अन से ही लिखते हैं, 0 को अन नील, 4 को क्वाड, QUAD, क्वाड ईयम, ठीक है ना। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर U, सेकेंड 0 के लिए N, थर्ड के लिए Q, ठीक है। 105 को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट को क्या 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अन से, 0 को नील अन नील पेंट, अनलील पेंटियम, ठीक है। तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, फर्स्ट का 1 का U लिखेंगे, 0 के लिए N लिखेंगे, 5 के लिए P लिखेंगे, UNP। 106
अनिल, 6 को क्या कहते हैं? अनिल हेक्सियम, हेक्स प्लस ईयम, ठीक है। तो सिंबल क्या हो गया? UN, जल्दी बताइए, 1NH, ठीक है। 160 के लिए अनिल, 7 को सेप्ट, क्या लिखते हैं? सेप्ट ईयम, ठीक है ना। तो क्या हो गया? UNS, ठीक है। 108 को क्या लिखेंगे? अनिल, 8 को क्या लिखते हैं? ऑक्ट, ऑक्टियम, ठीक है। तो इसका सिंबल हो गया UNO, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूं, फिर चलते हैं हम 109 से, 109 से मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ये लिख दिया आपने, मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है ना। 108 तक हमने लिख दिया है। एक 112, 113, 114, 115, 116, 117, ठीक है। 118। देखो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? 1 को लिखते हैं अन, 0 को, जल्दी बताओ, सॉरी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 1 को लिखते हैं अन से, 0 को नील से, 9 को इन से, ठीक है। यम, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? UNE, ठीक है। 110 को अन, 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 नील, यम, ठीक है। तो सिंबल U, स्मॉल UN, ठीक है। 111 को अन, 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 यम, ठीक है। तो सिंबल क्या हो जाएगा? UUU, ठीक है। 112 अन, अन, 2 को कैसे लिखते हैं? बाय यम, IUM, 2 आई साथ में नहीं आएंगे तो क्या बन जाएगा ये? अन, अन, बाय यम, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? UUB, ठीक है। 113 को अन, अन, 3, ट्राई, ट्राई यम, UM, सिंबल लिख देंगे। 114 को अन, अन, क्वाड, क्वाड ईयम, ठीक है। इसका सिंबल UUQ। 115, मैं इसको इरेज कर देती हूँ भाई, ठीक है। इतना हो गया ना आपका, कर दूं मैं इसको इरेज, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब बात करते हैं 115 की ना। ये देखो 115 को मैं लिख रही हूँ, किस तरह से लिखा जाएगा देखना। वैसे तो आपको आता ही है, पर देखो 1 को लिखते हैं अन, फिर 1 को अन से लिखेंगे, 1 अन, अन, पेन, अनन, पेन यम, ठीक है ना। सिंबल क्या हो जाएगा? UUP, ठीक है। 116 अन, अन, हेग्स यम, ठीक है। UUH, ठीक है। 117 को कैसे लिखेंगे? 1 को रिप्रेजेंट करते हैं अन से, अन, अन, 7 को सेप्ट, 1 सेप्टियम, तो सिंबल क्या हो जाएगा? अन, अन, एस, ठीक है। फिर 118 को मैं यहाँ लिख रही हूँ 118, तो क्या हो गया? अन, अन, ऑक्टियम, ठीक है। सिंबल क्या हो जाएगा इसका? UUO, ठीक है ना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली एग्जाम में आता है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।